भारत की अर्थव्यवस्था, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद बड़ी बड़ी हेडलाइंस, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती जीडीपी, है ना? लेकिन क्या ये बड़े बड़े आंकड़े हमें पूरी कहानी बताते हैं? आज हम इन्हीं हेडलाइंस के पीछे छिपी एक ज्यादा गहरी और सच कहूं तो ज्यादा जरूरी हकीकत को समझने वाले हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 7.4%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ है। सुनने में तो ये बहुत ही प्रभावशाली लगता है ना, एक मजबूत भागती हुई इकोनॉमी की तस्वीर। पर यहां एक पल रुकते हैं। ये बड़ा आंकड़ा एक जबरदस्त कहानी तो कहता है, पर क्या ये पूरी कहानी है? क्या सिर्फ एक नंबर किसी भी देश की आर्थिक सेहत की पूरी सच्चाई बता सकता है? शायद नहीं। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इतना प्रभावशाली नंबर आखिर आया कहां से। देखिए, भारत का सांख्यिकी मंत्रालय ये अनुमान जारी करता है और इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि इकोनॉमी में एक जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, लोग जम के खर्च कर रहे हैं और कंपनियां भी खूब निवेश कर रही हैं। मतलब पहली नजर में तो तस्वीर बिल्कुल साफ और शानदार है। लेकिन यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। अब हम ये सवाल करेंगे कि क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को ही तरक्की मापने का सबसे बड़ा पैमाना होना चाहिए? तो जीडीपी की सबसे बड़ी कमी क्या है? ये सिर्फ देश के कुल उत्पादन को गिनता है, मतलब कितना माल बना, कितनी सर्विसेज दी गई। पर ये नहीं गिनता कि उस उत्पादन को करने में हमारी मशीनें, हमारी सड़कें कितनी घिस गईं, हमारा पर्यावरण कितना खराब हुआ, या फिर घरों में जो बिना सैलरी के इतना जरूरी काम होता है उसका क्या? सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी सिर्फ कमाई दिखाती है, उस कमाई को पाने में लगी असली लागत नहीं। और ये स्लाइड इस कमी को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, किसी बाढ़ या भूकंप के बाद जब दोबारा सड़कें और घर बनते हैं तो उस पर जो पैसा खर्च होता है वो जीडीपी को बढ़ा देता है। मतलब एक तबाही भी इकोनॉमी के लिए अच्छी दिख सकती है। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक गतिविधि होना और असल में तरक्की होना दो अलग अलग बातें हैं। अब इस तुलना को देखिए। सांकेतिक जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान से भी आगे। कमाल है। लेकिन जैसे ही हम प्रति व्यक्ति आय पर नजर डालते हैं, पूरी कहानी पलट जाती है। ये दिखाता है कि देश की कुल आय बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पैसा सब लोगों तक बराबर पहुंच रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर जीडीपी अधूरी तस्वीर दिखाती है तो फिर विकल्प क्या है? यहीं पर एंट्री होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अर्थव्यवस्था की टेक होम सैलरी। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। एनडीपी हमें ये बताता है कि कुल उत्पादन में से जो भी टूट फूट और घिसावट की लागत है, उसे निकालने के बाद असल में हमारे हाथ में क्या बचा। ये ग्रॉस इनकम नहीं बल्कि नेट इनकम की तस्वीर है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। बस जीडीपी में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव इस आंकड़े को कहीं ज्यादा सच्चा और भरोसेमंद बना देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य का एनडीपी तो इससे भी एक कदम आगे जाने वाला है। ये सिर्फ मशीनों की घिसावट नहीं बल्कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे हमारे जंगल, हमारा पानी, इनकी कमी को भी एक लागत मानेगा। सोचिए, अगर विकास के लिए जंगल काटे गए तो उसकी कीमत भी राष्ट्रीय आय से घटाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और हां, ये भी जान ले कि भारत का ये कदम कोई अनोखी चीज नहीं है। ये एक बड़े ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है, जहां दुनिया भर के देश अब ये मान रहे हैं कि आर्थिक सफलता को मापने के लिए हमें बेहतर तरीकों की जरूरत है। इस ग्लोबल बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2025 या SNA 2025। आप इसे दुनिया भर के देशों के लिए इकोनॉमिक रिपोर्टिंग की एक नई रूल बुक समझ सकते हैं, जो कहती है कि अब जीडीपी से आगे देखने का वक्त आ गया है। और इस नए सिस्टम की खासियत यही है कि इसका फोकस सिर्फ उत्पादन पर नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी, बराबरी और लोगों के असल वेलबींग पर है। ये इकोनॉमी की एक ज्यादा पूरी और ज्यादा ईमानदार तस्वीर देने का वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत इस बदलाव को कैसे लागू करने वाला है। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 2027 में जीडीपी का बेस ईयर बदलेगा, लेकिन असली बड़ा बदलाव आएगा 2029-30 के आसपास, जब भारत एनडीपी को अपना मुख्य आर्थिक पैमाना बनाने की तरफ बढ़ेगा। तो आखिर में
इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम विकास की क्वांटिटी के बजाय उसकी क्वालिटी को मापने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का बदलाव नहीं है, ये हमारी सोच का बदलाव है। ये चार्ट जीडीपी और एनडीपी के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। जीडीपी हमेशा एक थोड़ी बड़ी चढ़ी तस्वीर दिखाएगा, जबकि एनडीपी एक ज्यादा कंजर्वेटिव और असलियत के करीब का माप है। ये हमें बताता है कि हमारी असली कमाई क्या है, न कि सिर्फ हमारा कुल टर्नओवर। तो ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हम सफलता को मापने का पैमाना ही बदल देते हैं, तो हम सफलता पाने का तरीका भी बदल देते हैं। एनडीपी को अपनाने का मतलब है ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो सिर्फ आज के प्रोडक्शन पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भलाई और एक सस्टेनेबल भविष्य पर ध्यान दे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। किसी भी चीज को मापने का तरीका ही ये तय करता है कि हम आखिर में क्या हासिल करने की कोशिश करेंगे। और शायद एक ज्यादा सच्ची माप ही एक ज्यादा सच्चे विकास की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है।